हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट टर्म पे लेंस में अपवर्तन के कुछ रूल पढ़े थे और अपवर्तनांक पढ़ा था। आज हम लोग लेंस के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये सीखेंगे। मैंने आपको रूल भी पढ़ा दिए थे लास्ट टर्म पे, आप लोग चेक कर लेना वीडियो पे। और हम लोग सीखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने 2 पॉइंट भी आपको पढ़ा दिया था कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब कैसे बनता है, और जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित हो तब कैसे बनता है। आज हम लोग सीखेंगे जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो लेंस, उत्तल लेंस के सामने। तो सबसे पहले आपके पास जब वस्तु तो खींचते हैं बच्चों साथ में। ये आपके पास मुख्य अक्ष है और ये आपका उत्तल लेंस है। ये प्रकाशीय केंद्र है। जितनी दूरी प्रथम फोकस की उतनी दूरी प्रकाशीय केंद्र से 2f1 की होनी चाहिए, और उतनी ही दूरी पर 2f2 होगा और उतनी ही दूरी पर 2f2। वस्तु कहां रखी है? 2f1 पर। वस्तु हमेशा आपके बाईं ओर रखी जानी है, तो आपने यहां पर वस्तु को रख दिया। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाते हैं। दूसरी किरण आपको खींचना है प्रकाशीय केंद्र से खींचती है, क्योंकि प्रतिबिंब खींचने के लिए 2 किरणों का खींचना बहुत जरूरी है। तो पहली किरण आपने खींच दिया, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से खींच दीजिए, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे अपनी दिशा में निकल जाती है। टेढ़ी हो गई थोड़ा सा, तो आप इसको ऐसे गुजारेंगे तो देखिए आपके पास ये कहां पर कट रही है? फोकस 2f2 पर मिल रही है। कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है? तो लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। अतः हम लोगों ने देखा जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तीसरा आपके पास है, अगला पॉइंट है, जब वस्तु टू f1 तथा f1 के बीच स्थित हो। मुख्य अक्ष वाली रेखा खींच लेंगे आप लोग। ये रेखा खींच दिया, इस पर उत्तल लेंस रख लिया, ये प्रकाशीय केंद्र है। जितनी दूरी प्रथम फोकस की उतनी ही दूरी पर 2f1 नाप करके आप लोग खींचेगा। वस्तु ये रखी हुई, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन या अपवर्तन केंद्र होता है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। चलिए, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे अपने दिशा में निकल जाती है। ये चली गई और ये अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिल रहे हैं? यहां पर दोनों किरणें मिल रही। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? लेंस के दूसरी ओर 2f2 तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। देखिए
आपके सामने दिख रहा है, प्रतिबिंब आपका वस्तु छोटा सा, प्रतिबिंब उसका बड़ा दिख रहा है। अगली स्थिति है जब वस्तु 2F1 पर स्थित। तीसरी स्थिति है आज की, तो मुख्य अक्ष वाली रेखा, इस पर उत्तल लेंस रख लिया आपने। ये प्रकाशीय केंद्र है, जितनी दूरी प्रथम फोकस की उतनी ही दूरी पर F2 और उतनी ही दूरी पर 2F1 और उतनी ही दूरी पर 2F2। वस्तु फोकस पर रखी है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे। प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे अपने दिशा में निकल जाती है। कहां पर मिलेंगी? अनंत पर मिलेगा। देखिए इन दोनों किरणें समांतर जा रही हैं और अनंत पर मिलेंगी, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? अनंत पर बनेगा। और कहां कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। लास्ट स्टेज है आपके पास, जब वस्तु F1 तथा लेंस के बीच या प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित खींचे गए। ये C है, ये F1 है, ये F2 है, ये 2F1 है और ये 2F2 है। प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी, अगर आपने ये दूरी 1 सेंटीमीटर की है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर की सभी दूरियां इकाइयां समान होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। वस्तु इन दोनों के बीच रखी है, वस्तु रखी है, ठीक है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और जब भी कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। चलिए दूसरी किरण आपको प्रकाशीय केंद्र से गुजरना, ये गुजर गई। अब बेटो ये जो अपवर्तित किरण है ना, इनका लेंस की ओर, वस्तु की ही ओर डॉट 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 मिलाएंगे, आप बढ़ाएंगे, और इस किरण को भी डॉट 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 बढ़ाएंगे। जहां पर दोनों किरणें मिलेंगी यह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो कहां पर मिलेंगे? तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा, आभासी बनेगा। देखिए आभास हो रहा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु छोटा सा है, प्रतिबिंब उसका बड़ा सा है, ठीक। ये थी 6 स्थितियां। 2 मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है और 2 स्थितियां आपको मैंने आज बताया है। अब आपके पास हम लोग सीखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों अवतल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा फोकस तथा लेंस के बीच या प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। चलिए देखते हैं किरण आगे खींच करके। ये आपका द्वितीय फोकस होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, इधर प्रथम फोकस होता है। वस्तु हमेशा आपके बाईं ओर रखी जाती है। मान लीजिए सपोज दैट यहां पर यह आपका वस्तु कहीं रखी है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर,
और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो द्वितीय फोकस ये आपके पास है, ये देखिए, और ये अपवर्तित होकर के दूसरी किरण आपको प्रकाशीय केंद्र पर जाती हुई प्रतीत करना। और आपको पता है प्रकाशीय केंद्र पर जाती हुई या जाकर या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे अपने दिशा में निकल जाती है। कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है? ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वस्तु की ओर आभासी, आभास हो रहा है, सीधा जैसा वस्तु था उसी प्रकार का प्रतिबिंब उसी आकृति में दिख रही है। आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। इसमें विशेष ध्यान देंगे कि उत्तल अवतल लेंस में सभी प्रतिबिंब, चाहे वस्तु जहां पर रखी हो, उसके सारे प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। और अवतल उत्तल लेंस में क्या होता है? वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी एक स्थिति में बनती है जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी हो, तो आभासी के साथ साथ उसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है, परंतु उत्तल अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा बनता है। अब हम लोग दर्पण के लिए, लेंस के लिए U, B, F में संबंध देखते हैं क्या होता है। लेंस के लिए U, B, F में संबंध 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, जहां F बराबर लेंस की फोकस दूरी, V बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और U बराबर लेंस से वस्तु की दूरी। अब इसका चिन्ह परिपाटी भी देख लेते हैं इसी बगल में। चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। ये देखिए, जो प्रकाशीय केंद्र होता है यह किसी भी अक्ष का या किसी भी बिंदु का मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु से जो जितने भी आपके बाईं ओर स्थित होंगे सारे मान ऋणात्मक होते हैं, और जो आपके दाहिनी ओर स्थित होंगे सारे मान ऋणात्मक होंगे। तो देखेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस आपके बाईं ओर स्थित है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस आपके दाहिनी ओर बनता है, तो कैसे लेंगे? धनात्मक लेते हैं। तीसरा है, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वस्तु की ओर बनेगा, और वस्तु की ओर बनेगा तो V का मान यहां पर ऋणात्मक होगा। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो V का मान, V कैसे लेंगे? निगेटिव लेंगे। V निगेटिव लेते हैं। और जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो V का मान धनात्मक लेंगे।
देखिए जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो इधर बनेगा आपके दाहिनी ओर, और दाहिनी ओर देखो ये एक्स अक्ष की धन दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है बच्चों। फिर लेंस से वस्तु की दूरी, u का मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। ये था आपके पास चिन्ह परिपाटी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हम लोग एक सवाल के द्वारा सीखेंगे और एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, घर पे सवाल करना, जो ना है आपको मुझे बताना जरूर प्लीज। तो हम बच्चों सबसे पहले प्रश्न है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, तो f बराबर लिखा है 30 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की मैंने चिन्ह परिपाटी लिखा है, धनात्मक लेते हैं। दर्पण के लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, लेंस से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, तो u की वैल्यू लिखी गई है 40 सेंटीमीटर, और मैंने भी आपसे बताया u का मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। और आपसे कह रहा हूं v बराबर क्वेश्चन मार्क, v कैसा होगा, प्रकृति इसकी क्या होगी, प्रकृति का मतलब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो हम सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/u। मान रखेंगे f की वैल्यू कितनी है 30, v की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, u का मान है -40, 1/30, ये माइनस माइनस का भाग प्लस 1/40, इसके साथ प्लस में इधर पक्षांतर माइनस में, चूंकि v का मान ज्ञात करना है तो आ जाएगा 1/30 माइनस 1/40 बराबर 1/v। इन दोनों को घटाना है, घटाने के लिए लासा लेंगे तो आ जाएगा 120, 30 का भाग देंगे 120 में 4 बार जाएगा, और 40 का भाग देंगे 20 में 120 में 3 बार जाएगा, बराबर 1/v। अतः आपके पास आ गया 4 में से 3 घट जाएगा 1/120 बराबर 1/v। त्रिज्या गुणा कराएंगे आप तो v की जो वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर, और v का मान कैसा है, पॉजिटिव चिन्ह। अगर कोई चिन्ह नहीं दिया तो धनात्मक मानते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, लेंस के दूसरी ओर। एक 120 सेंटीमीटर दूर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये थी प्रतिबिंब की स्थिति और ये थी प्रतिबिंब की प्रकृति। थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो, और जो भी आपके सवाल ना आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।